हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करूंगा। आप सभी के रीजनिंग फैकल्टी हूं मैं और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए आया हूं। ठीक है, आप सभी को पता है कि एसएससी ने यहां पर एक एग्जाम कैलेंडर निकाला है। हम कह सकते हैं कि एग्जाम डेट निकाला है 2023 के लिए, जो कि आपके मई जून जुलाई में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसको लेकर कुछ डेट्स जो है वो रिवील किया गया है कल एसएससी के द्वारा में। अब यहाँ पर देखिए सीजीएल की डेट जो है ना, मतलब मोस्ट एवेटेड एग्जाम अगर हम बोले अभी फिलहाल आगे जो आने वाला है वो आपका सीजीएल 2023 का टीयर 1 पेपर जो होगा वो आपका रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस इंतजार में हमेशा से रहे हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। और अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो वो अभी जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वो आपका 1 अप्रैल दिया गया है ना। 1 अप्रैल को अगर नहीं आता है तो 1 अप्रैल के बाद है ना, विद इन 1 वीक हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये सुनहरा मौका आप सभी को मिल रहा है तो आप लोग कुछ गलतियां भी करेंगे, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो सही रणनीति नहीं अपनाएंगे, है ना। तो कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि सपना पूरा करने का एक सबसे बड़ा मौका जो है वो आपको दिया गया है। और एसएससी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ना, कि आपको डेट आपको दे दिया गया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे पास अब इतने दिन हैं और उसी दिन में है ना, उसी इंतराल में हमें यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो सीजीएल एग्जाम डेट जो है वो दे दिया गया है, कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है। सबसे बड़ा मौका आपके सामने आ चुका है। अब क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो एग्जाम डेट दिया गया है वो एग्जाम डेट क्या है। अगर मैं बात करूँ एमटीएस की, एमटीएस एग्जामिनेशन 2022 नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2022, तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है वो डेट क्या है, एक बार सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस का जो डेट दिया गया है वो 2 मई से लेकर 19 मई 2023 तक, उसके बाद 13 जून से लेकर 20 जून 2023 तक। आप सभी बच्चे कंफ्यूजन में ये है कि सर ये जो डेट दिया गया है ये डेट 2 अलग अलग डेट क्यों है, अलग अलग मंथ में क्यों है ना। करीबन 54 लाख है ना, 54 लाख स्टूडेंट जो हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पर दिए हैं एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इतने विद्यार्थी जो है उसको मैनेज करना एसएससी के द्वारा, तो इसीलिए ये डेट सबसे पहले जो है वो एग्जामिनेशन आपका इस डेट में कराया जाएगा, उसके बाद इस डेट में आपका कराया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें अभी फिलहाल एमटीएस के लिए तो 1 महीने का समय आपके पास है। 1 महीना आपका अप्रैल का हो गया और उसके बाद अगर हम बात करें तो बीच में कुछ दिन आपको इधर भी बचेंगे जिसमें कि आप कुछ रिवीजन कर सकते हैं और फिर जून में आप पेपर दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई एमटीएस की। उसके बाद एसएससी सीपीओ है ना, अगर यहाँ पर सीपीओ मेंस भी इसको लिख सकते हैं कि सीपीओ मेंस का जो डेट दिया गया है ये डेट क्या दिया गया है, 2 मई 2023 को सीपीओ मेंस जो कराया जाएगा वो भी आपको 2 मई 2023 को कराया जाएगा। उसके बाद सीएचएसएल जो होगा 2022 का टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि सीएचएसएल मेंस जो होगा 2022 वाला वो कब होगा, वो होगा 26 जून 2023, ठीक है। 26 जून 2023 को आपको कराया जाएगा। वहीं पर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 1 वाला जो होगा वो 27 जून से लेकर 30 जून तक। और वहीं पर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023, इसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं। और यहाँ पर यह परीक्षा जो होगा वो आपका जुलाई में कराया जाएगा, 14 जुलाई से 27 जुलाई 2023। यानी ये तो आपको मिल गया अल्टीमेटम। एसएससी ने आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि बेटा आपको अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, आपके पास जो समय रह गया है, अगर हम बात करेंगे नॉर्मली अगर देखोगे कि पेपर अगर जुलाई में होता है तो अप्रैल मई और जून है ना, हम ये लेके चलते हैं यहाँ पर 100 डेज जो है वो आपको मिल रहे हैं। 100 दिन आपके सामने हैं और इस 100 दिन में आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए तैयार करना अपने आप को, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, दोनों ही काम है यहाँ पर। तो अब देखो ये तो बात हो गई कि आपके सामने जो है ना जंग आ रहा है उस जंग में आपको जाना है लड़ाई करने के लिए, है ना। ये सारे जंग हैं जो जिसको आपको लड़ना है। और इसमें से सबसे बड़ा जंग अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी जंग जो आप लड़ने वाले हैं वो है आपका इस पॉइंट नंबर 5 पर एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023, जिसमें कि वैकेंसी इस बार भी अच्छी आएगी, है ना। अब कितनी आएगी इसकी बात हम ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड ये है कि 10-15 हज़ार वैकेंसी तो इस बार भी आएगी। तो वैकेंसी अच्छा ही रहेगा, है ना। एप्लीकेंट भी पिछले साल अभी जो 2022 का हुआ उसमें 35 लाख के आसपास रहे हैं, तो इसमें भी है ना एप्लीकेंट आएंगे, बहुत आएंगे, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा अभी सीएचएसएल टीयर 1 में है ना 80% से ऊपर का अटेंडेंस रहा है, 80% से ऊपर का अटेंडेंस रहा है। तो सोच सकते हैं विद्यार्थी जो है वो कितने जागरूक हो गए हैं और सभी के सभी आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अब बात करेंगे हम कि कौन सी 6 गलतियां ऐसी हैं जो आप लोग करते ही करते हैं।
है ना, करते ही करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। और आपको ये नहीं करना है, समझिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझिएगा, है ना। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मेरी बात हुई और बात होने के बाद ये पूरा एक क्रक्स जो है, एक पूरा जिस्ट हमारे निकल के आया कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये गलतियां आप करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लैक ऑफ प्लानिंग की। आप प्लान नहीं करिएगा। अब देखो सीजीएल के लिए अगर हम बात करेंगे बेटा, है ना, आपको ही पता है कि जो सीजीएल आपका 2023 वाला होने वाला है, 2023 सीजीएल टीयर 1 पेपर जब होगा, इसके लिए आपके पास, है ना, करीबन अगर हम बात करें तो आपके सामने यहाँ पर 100 डेज आप मान के चलो कि मेरे पास 100 दिन है और इस 100 दिन में हमें सीजीएल टीयर 1 के लिए अपने आप को तैयार करना है। और सीजीएल टीयर 1 के लिए तैयार करने के लिए 100 दिन में आपके पास एक, है ना, परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग, ठीक है, परफेक्ट प्लानिंग। और इसके साथ एक, है ना, स्ट्रॉन्ग रूटीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास एक प्लान और उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लोग लैक करिएगा, है ना, क्योंकि वो सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 3 महीने का समय है, 90 दिन का समय है, 100 दिन का समय है, कर लेंगे आराम से, है ना, मेरी तैयारी हो चुकी है, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, हम कर लेंगे आराम से। वहीं पर आप गलती कर जाते हैं और वही गलती की वजह से, है ना, आपके आगे बहुत सारे विद्यार्थी निकल जाते हैं उस भीड़ में, क्योंकि आपको ही पता है कि लाखों विद्यार्थी इस भीड़ में आने वाले हैं, लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं और लाखों विद्यार्थी टीयर 1 एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। तो अगर ये अपीयर होने वाले हैं तो आपको भी वही, आपको अपने आप को मजबूत बनाइएगा कि हाँ ठीक है, अगर लाखों विद्यार्थी आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उस लाखों में मैं आगे रहूं, तभी नौकरी हमें मिल पाएगी, करेक्ट। तो भैया आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग प्लान, परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप 100 दिन में हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें, अच्छे तरीके से कवर कर सकें। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा गलती, ठीक है। तो ये 100 दिन का प्लान बना लो, है ना, ये प्लानिंग बिल्कुल लैक नहीं करिए आप लोग, बिल्कुल भी लैक मत करिए। रूटीन बनाइए, प्लान बनाइए और हर सब्जेक्ट को, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, है ना, सब्जेक्ट 4 हैं। आपको जीए अच्छे से पढ़ना ही है, आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना ही है, आपको मैथ अच्छे से पढ़ना ही है और आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ना ही है। किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, किसी को नहीं छोड़ सकते। 25-25 नंबर आएंगे, सॉरी 25-25 सवाल आएंगे, 50-50 नंबर के होने वाले हैं। 100 सवाल, 200 नंबर का पेपर टीयर 1 रहेगा, आपको करना पड़ेगा तैयारी। इस बार जो कट ऑफ गया है ना, मतलब 37,000 प्लस वैकेंसी का कट ऑफ गया 114 के आसपास, है ना, टीयर 1 की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ 114 के आसपास गया। अब कितनी वैकेंसी आती है डिपेंड करेगा उस पर कि अब जो एग्जाम होगा उसका कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन आप अपना टारगेट लेके चलेंगे, है ना, वैकेंसी कितनी भी आए, एग्जामिनेशन कैसा भी हो, पेपर कैसा भी आए, मेरा टारगेट ये है कि अगले 100 दिन में, अगले 90 दिन में, है ना, मेरा स्कोर जो है वो 120 प्लस होना ही होना है। मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मेरा स्कोर 120 प्लस आना ही आना चाहिए, ठीक है। हमेशा टारगेट बना लीजिए इस चीज को, 125 आए, 130 आए, 140 आए, बहुत बढ़िया, लेकिन आना चाहिए उतना ही स्कोर, ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर अगले पॉइंट की, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने ये शब्द ओवर कॉन्फिडेंस क्यों लिखा, कुछ लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन बेटा ये सच्चाई है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस लिखा क्योंकि 2022 का सीजीएल हुआ है ना, टीयर 1 हुआ, फिर टीयर 2 हुआ, सब कुछ हुआ है। तो बच्चे इसकी तैयारी किए हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एग्जामिनेशन भी दिए हैं, ये भी सत्य बात है। तो एग्जामिनेशन जब दिए हैं तो उनको ये लगता है कि मैंने 2022 का सीजीएल अभी दिया है, मेरी तैयारी पूरी है। अगर मैं ज़्यादा नहीं भी करता हूं, रिवीजन ज़्यादा नहीं भी पढ़ता हूं, तो मैं 2023 का टीयर 1 पेपर निकाल लूंगा। ये इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। हो सकता है इस ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना, ये रेशियो आ जाए, है ना, 10 बच्चे को कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस वाला होगा जो निकल सकता है, बाकी 9 फेल कर जाए, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनता है, ठीक है। इसीलिए 2022 में बेटा आपने जो भी तैयारी की अच्छी बात है, लेकिन 2023 सीजीएल टीयर 1 के लिए आप एक अलग रणनीति बनाइए। आपको पता है कि सवाल पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है, मार्किंग स्कीम चेंज हो गया है, ठीक है, चीज़ें बदल रही है, तो आपको बदलना पड़ेगा। समय के साथ नहीं बदलिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा। इसीलिए 2022 सीजीएल के लिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं रिवीजन नहीं करने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाला। बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। उतना ही समय अभी भी आपको देना है, वही रिवीजन, वही प्रैक्टिस, वही मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितनी भी चीज़ें होती है वो हर चीज़ को आपको करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो फेल कर जाइएगा। लाखों विद्यार्थी आपके साथ खड़े हैं इस एग्जाम को देने के लिए, है ना, एग्जाम क्लियर करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। अगर आपने सपना देखा है कि इंस्पेक्टर मैं बनूंगा, इंस्पेक्टर मुझे बनना है, कंधे पर सितारा चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, 2022 की तैयारी हमने की है, ठीक है, वही बात, 2022 की तैयारी हमने की है, हम 2023 में भी निकाल लेंगे।
है ना। हमने मेंस दिया, मेंस में हमने अच्छा स्कोर किया, 2023 भी हमने निकाल लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। यूपीएससी की परीक्षा इस देश की, हमारे भारत देश की सबसे, है ना, उच्चतम परीक्षा मानी जाती है, ठीक है, सबसे हाई लेवल, टॉप लेवल का एग्जामिनेशन है यूपीएससी का एग्जाम। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत बेहतर हैं, है ना। सपोज उन्होंने 2021 का मेंस दिया, 2022 का मेंस दिया, 2021 का मेंस दिया, लेकिन अगले साल जब प्रीलिम्स देने गए यूपीएससी का, तो उसमें भी वो फेल कर गए, वो पास नहीं किए, क्योंकि उनके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि 2023 में मैंने मेंस दिया है और 1-2 नंबर से मैं रह गया, तो 2000 अगले साल जो होगा प्रीलिम्स, वो तो हम चुटकी में निकाल लेंगे, और वो चुटकी जो है वो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए आपने जो तैयारी की अच्छी बात है, बट फिर से आपको करना है रिपीट करना पड़ेगा बेटा। रिपीट नहीं करिएगा दिक्कत हो जाएगी। रिपीट करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, हर चीज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। रिवीजन छोड़ देते हैं लोग, अगला पॉइंट है रिवीजन छोड़ देना। रिवीजन मत छोड़िए, ठीक है। हमेशा आप टारगेट बना लो, है ना। आपका टारगेट हमेशा बना हुआ होना चाहिए कि आज, है ना, मतलब 24 घंटे का समय हमारे पास एक दिन में मिलता है ना। इसमें हमने मान लो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप हमने लिया, 6 से 7 घंटे हमने सोया, ठीक है। 2-3 घंटे हमने, है ना, 2 घंटे हमने क्या किया, इधर उधर काम में बिता दिया। 9 घंटे, 24 घंटे में 9 घंटे हमारे चले गए। आपके पास मान लो, है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 14 से 15 घंटा अभी भी आपके पास है, 14 से 15 घंटा अभी भी आपके पास है। इसमें आपने क्या किया कि 12 घंटे आपने पढ़ाई के लिए निकाल लिए, 12 घंटे स्टडी के लिए आपने निकाल लिया। सिर्फ बेटा 90 दिन, 90 डेज दिमाग में बिठा लो, 90 दिन रह गए हैं, 100 दिन रह गए हैं बस, ठीक है। तो ये 12 घंटे आपने, 12 घंटा आपने सोया, खाया, पिया, घुमा, जो भी किया, लेकिन 12 घंटे हमने अलग कर लिए टीयर 1 के नाम से, उसके नाम कर दिया हमने अपने 12 घंटे। अब इस 12 घंटे में 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, जीए है, करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। इतने सारे सवाल आते हैं, जीए में एक सवाल नहीं बनता है, करंट अफेयर्स में एक सवाल नहीं बनता है, तो क्या करें। इस 12 घंटे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस 12 घंटे में आपको वो रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। ये ठीक नहीं है कि एसएससी कहाँ से करंट अफेयर्स पूछेगा, मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं होता है ना। 1 साल पहले का, 1.5 साल पहले का, 2 साल पहले का कहाँ से पूछेगा नहीं पता। तो रिवीजन करने के लिए समय चाहिए ना आपको, और वो समय आपको इसी 12 घंटे में करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं है। तो करिए, है ना, रूटीन बनाइए, 12 घंटे में आपको करना है। 10 घंटे, 12 घंटे, जितना आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी ताकत है, ताकत लगा दीजिए, पढ़िए, ठीक है। सीजीएल टीयर 1 2023 निकालना है, 2023 में आपको नौकरी हासिल करनी है। मिशन 2023 लिख लीजिए, दीवार पर पोस्टर बना लीजिए, एसएससी सीजीएल मिशन 2023, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, लिख के चिपका लो सामने, और रोज देखो सुबह उठकर, और सोते समय रोज देख के सो, सपने भी आएंगे वर्दी पहन के घूम रहा हूं, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स का महत्व भूल जाते हैं लोग, है ना, भूल जाते हैं। आप क्लासेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको मत छोड़िए। ये हम सफ़र है आपका। प्रीवियस ईयर पेपर का महत्व आप नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रीजनिंग हो, है ना, रीजनिंग में मान लो कि आपका जितने भी पेपर्स आपने हुए हैं पहले सब लगा जाओ, मैथ में लगा जाओ, इंग्लिश में लगा जाओ, है ना। पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, हम समझ में नहीं आता सर हम कैसे पढ़ें इसको, है ना, समझ में नहीं आता एंटोनिम सिनोनिम कैसे याद करें। रिवीजन करो ना बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर रखे हुए हैं, मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है, बुक उठाओ कोई प्रीवियस ईयर का, है ना, कोई भी उठा लो, पिनेकर उठा लो, किरण उठा लो, कोई भी उठा लो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उसको रिविजन करो, है ना। पिछले 5 साल का, 7 साल का पेपर देखो, क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है हर सब्जेक्ट में, है ना, उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी कंसिस्टेंट प्लीज, ठीक है। एक बार अगर आपने शुरुआत कर दी है तो आप रुकेंगे कब, जब एग्जाम देकर वापस घर में आएंगे, उसी दिन आप चैन की नींद लेंगे, समझ रहे हैं। 14 जुलाई के बाद पेपर है ना, तो जब 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, 17 जुलाई का पेपर आपका हो जाएगा, है ना, उसी दिन घर आइएगा और चैन से मस्त मलाई पनीर जो खाना होगा खाइएगा और मस्त सो जाइएगा, मूवी देखिएगा, जो करना होगा कीजिएगा, उस दिन घूमिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। लेकिन उससे पहले का जो 100 दिन है ना, ये 100 दिन आप गवाइए मत, क्योंकि अगर अभी गवाइएगा ना तो उस दिन, एक दिन ना जितना दुख होगा वो आप नहीं सह पाइएगा, जो एक दिन का वो दुख होगा जब एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो इस बात को समझिए, है ना, बार बार समझाया जाता है, इस बात को समझिए हमेशा, ठीक है। तो बी कॉन्सिस्टेंट, अपने प्लान को लेकर हमेशा कॉन्सिस्टेंट रहिए, है ना, अपने आप को लगातार रखिए, अपने आप को बिल्कुल जागरूक रखिए कि नहीं मेरा आज कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, करना पड़ेगा, करके ही सोऊंगा,
ठीक है। तो ये करना बिल्कुल मत भूलिए, है ना। हमेशा अपने रूटीन को लेकर ऑनेस्ट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी कि नहीं, अब मेरी तैयारी जो है वो अच्छी हो रही है। और उसके लिए आप सभी के सामने जो है वो 3 तारीख को ये रिवील हो जाएगा कि आपके हर सब्जेक्ट को जो दुख दर्द है ना जीए का, ये दूर करने के लिए हमारे पास फैकल्टी आ रहे हैं। 3 तारीख को आपको रिवील कर देंगे हम कि कौन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो चाहे वो जीए के हो। बाकी मैथ रीजनिंग को पता है, मैथ आपको विजय सर पढ़ाते हैं और रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ सोनू, ठीक है, आप सभी को पता है। तो बेहतरीन तरीके से, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे सारी चीज़ों को, है ना। इस बार CGL 2023 टियर 1 का रिजल्ट जो है वो मैसिव आएगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए। 3 तारीख को ये रिवील आपका हो जाएगा और ये पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन कोर्स, जो कि मिशन SSC 2023 के लिए दिया गया है ना। इसमें जितने भी कोर्सेज है, चाहे वो CGL है, चाहे वो CPO है, चाहे वो MTS है, चाहे वो CHSL है, हर कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, फाउंडेशन से लेकर, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ है, चाहे वो पूरा जीए होगा, हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसको आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, है ना। सोनू कूपन कोड यूज़ करोगे, अगर ये नाम मेरा यूज़ करोगे कूपन कोड के रूप में सोनू लिखोगे तो 45% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इस पर, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा आप लोग। बाकी ये आपका यूट्यूब क्लास शेड्यूल रहने वाला है, ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें आपके जो जीए की क्लासेस हैं ये भी आपकी ऐड होने वाली है। वो 3 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी क्लासेस कितने बजे होगी जीए की। बाकी जो क्लासेस हैं अगर मैं बात करूँ तो सुबह 7 बजे जो है, सुबह 7 बजे आपका सवा मैम क्लास ले रही है द हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें कि वोकैब वगैरह अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है। उसके बाद 9 बजे विजय सर की क्लास होती है, जिसमें कि वो मैथ सर कवर कर रहे हैं। 12 बजे मेरी क्लास होती है जहाँ पर मैं रीजनिंग आपको कवर करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर वहीं पर 5 बजे शाम को फिर से मैथ की क्लास होती है, विजय सर करवा रहे हैं। और शाम को फिर 7 बजे मेरी क्लास होती है रीजनिंग की, जहाँ पर मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाता हूं रीजनिंग के, जो कि आपके टियर 2 लेवल के सवाल होंगे, है ना, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये एक यूट्यूब का शेड्यूल है जिस तरीके से आपका चल रहा है ना, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सभी लोग क्लास में आना बिल्कुल शुरू कर दो, ठीक है, बिल्कुल शुरू कर दो। डिस्काउंट के लिए आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 45% का कोर्सेज पे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए अगर आप, है ना, अगर आप भैया आपके अंदर वो सपना है कि मुझे करना है 2023 में CGL निकालना है, तो क्रमबद्ध होकर बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने आप से ऑनेस्ट होकर तैयारी करना शुरू कर दो और हमारे साथ आप जुड़ जाइए, है ना। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बना रखा है, जिसमें कि करीब बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, करीबन 250-300 बच्चे हैं, जिसमें कि सभी बच्चे जो हैं एक से एक बढ़कर हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लास में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर क्लासेस की PDF, जो भी क्लासेस होती है ना, जो भी क्लासेस हो रही है उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अब पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। कहीं इस पर कोई गलती नहीं करना है ना। अब जो है गलती बहुत हो गई, अब गलती को हटाओ, है ना, और अपना मिशन पूरा करो, ठीक है। बाकी जहाँ जो दिक्कत होती है मैंने नंबर दे दिया है, टेलीग्राम चैनल बता दिया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। और जो ऑल इंडिया, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ऑल इंडिया ये जान लीजिए आप लोग, एक आपका हर वीक जो है ना सैटरडे या संडे, ठीक है, हर वीक सैटरडे और संडे को आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है ऑलिव बोर्ड की तरफ से। ऑलिव बोर्ड की तरफ से एक फ्री मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। उस मॉक टेस्ट का नाम क्या होता है? ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट फॉर SSC CGL टियर 1, फॉर SSC CGL टियर 1 2023। ये हर वीक में सैटरडे और संडे को ये लाइव होता है वेबसाइट पर। आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट किया करें, है ना। हज़ारों विद्यार्थी टॉपर्स जो हैं SSC के, वो इसको अटेम्प्ट करते हैं, वो इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बेहतर है, आपकी तैयारी को एक नया दिशा देगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर इस मॉक टेस्ट को वीकली बेसिस पर सैटरडे एंड संडे ज़रूर से ज़रूर इस मॉक टेस्ट को दिया करें। ये बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित होने वाला है। और बाकी मॉक टेस्ट, बाकी प्रैक्टिस वाइज, है ना, मतलब सेशन आप करते रहिए, यूट्यूब सेशन और पेड बैच वाला, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस लगाइए, फुल लेंथ मॉक लगाइए, तैयारी बेहतर होगी, बिल्कुल होगी। जितनी चीज़ें बताई गई है ये गलती मत करिएगा और पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल रूटीन वाइज जितना बोला जाए वो करिए,
एग्जाम निकलेगा मतलब निकलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कमेंट में बता देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग खुश रहिए, है ना, हेल्दी रहिए और अपने मिशन की तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।